मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल महाभारत की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पाठ 36 से पाठ 40 तक का अध्ययन करेंगे। पाठ के अंत में मैं आपके समक्ष कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न लेकर उपस्थित होऊंगा। आप उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते, सुनते व समझते हुए उनका उत्तर देना। इस प्रकार आप अपना स्वयं का आकलन भी कर पाएंगे। आओ प्रस्तुति की ओर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की मेरी इस प्रस्तुति के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए पाठ का सार, अश्वत्थामा पाठ का सार, युधिष्ठिर की वेदना पाठ का सार, पांडवों का धृत राष्ट्र के प्रति व्यवहार पाठ का सार तथा अंततः श्री कृष्ण और युधिष्ठिर पाठ का सार। प्यारे विद्यार्थियों, इन पांचों पाठों के सारों को समझने के उपरांत आप इन पाठों से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके समक्ष आता है तो उनके आप उत्तर देने में भी समर्थ हो पाओगे। तो आओ अब मैं आपको अपनी प्रस्तुति की ओर ले चलता हूँ। आपके समक्ष अब प्रस्तुत कर रहा हूँ पाठ 36 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए पाठ का सार। इस पाठ में यह बताया गया है कि द्रोणाचार्य की मृत्यु के उपरांत या पश्चात कर्ण को कौरव सेना का नायक बनाया गया। अर्जुन और भीम दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। भीम ने दुशासन को एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसके एक एक अंग को तोड़ तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भीम का यह भयानक रूप देखकर कर्ण भी घबरा गया। कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन पर आग उगलता हुआ तीर चलाया। श्री कृष्ण ने इस भयंकर अस्त्र को आते देख अपने पैर के अंगूठे से रथ को 5 अंगुल यानी 5 उंगली जमीन में धंसा दिया और अर्जुन बाल बाल बचा। कर्ण के द्वारा चलाया गया सर्प मुखास्त्र बाण जो था वह अर्जुन के मुकुट को उड़ाकर ले गया। इस पर क्रोधित होकर अर्जुन ने कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं ओर का पहिया धरती में धंस गया अर्थात फंस गया। कर्ण घबरा गया। वह अर्जुन से बोला, ध्यान से सुने, वह अर्जुन से बोला, जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। तुम्हें जो धर्म युद्ध करने का यश मिला है उसे मत गंवाओ। मैं जमीन पर खड़ा हूं और तुम रथ पर। आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, आपको मैंने दिखाने का एक प्रयास किया है कि कर्ण अर्जुन से बोला, जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। कर्ण अर्जुन से आगे बोला, ऐसे में मुझ पर बाण चलाना उचित नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम पर भरी सभा में द्रौपदी को घसीट रहे थे उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब दूध मुहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने घेर कर निर्लज्जता से मारा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था?
आज जब मुसीबत में फंस गए हो तो धर्म याद आ गया। कर्ण ने फंसे हुए रथ पर बैठकर ही कुछ देर युद्ध किया और फिर धंसे हुए पहिए को निकालने का प्रयास किया, किंतु पहिया निकल नहीं रहा था। अर्जुन ने अवसर पाकर एक ही बाण से कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन व्याकुल हो उठा। कृपाचार्य ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा कि अब तुम पांडवों से संधि कर लो, अर्थात मित्रता कर लो, इसी में तुम्हारा भला है। कृपाचार्य की सलाह दुर्योधन व अन्य कौरवों को पसंद नहीं आई। युद्ध के 17 दिन पूरे हो चुके थे। 18वें दिन के लिए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया गया। पांडव सेना के संचालन का दायित्व स्वयं युधिष्ठिर ने लिया। युधिष्ठिर और शल्य में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शल्य की हार हुई और वह मारा गया। उधर सहदेव ने शकुनी को मार गिराया। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन ही बचा। ऐसी अवस्था में दुर्योधन गदा लेकर जलाशय में छिप गया। पांडव उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। युधिष्ठिर ने उसे कहा कि अब अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद छिपकर प्राण रक्षा करना चाहता है। दुर्योधन ने कहा, मैं ना तो डरा हुआ ही हूं और ना मुझे प्राणों का मोह ही है। वे आगे कहते हैं, अब मुझे राज सुख का मोह नहीं रहा। यह राज्य अब तुम्हारा है। निश्चिंत होकर तुम ही इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने उसे याद कराया कि एक दिन वह भी था कि तुम पांडवों को सुई की नोक के बराबर स्थान नहीं देना चाहते थे। वह युधिष्ठिर के व्यंग्य भरे शब्द सुनकर गदा उठाकर जल से बाहर निकल आया और बोला, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ सकते हो। मैं अकेला हूं और तुम 5। कौन अकेला है? दुर्योधन अकेला है और 5 पांडव हैं। पांचों का अकेले से लड़ना न्यायोचित नहीं, अर्थात न्याय के रूप में उचित नहीं है। पांडव दुर्योधन की बात से सहमत हो गए। दुर्योधन भीम से युद्ध करने को सहमत हुआ। दुर्योधन और भीम के बीच भयानक गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था। श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीम ने उसकी जांग पर वार किया, जिससे उसकी जांग टूट गई। वह जमीन पर गिर गया। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सभी महारथियों को तुमने कुचक्र रचकर मरवा डाला। मरणासन पर पड़े हुए दुर्योधन को श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना उचित नहीं। तुम्हारे विनाश का कारण मैं नहीं, अपितु लालच में पड़कर जो तुमने महापाप किए हैं, उसका यह फल तुम भोग रहे हो। अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं पाठ 37 अश्वत्थामा पाठ का सार। ध्यान से सुने। दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर अश्वत्थामा व्याकुल हो उठा। उसने दुर्योधन को जलाशय के किनारे पड़े देख उसके समीप आकर पांडवों के विनाश की प्रतिज्ञा की। दुर्योधन ने उसे कौरव सेना का विधिवत सेनापति बना दिया और बोला, आचार्य पुत्र, अब तुम ही मुझे शांति दिला सकते हो। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक बरगद के पेड़ के नीचे
रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। कृतवर्मा और कृपाचार्य सो गए, किंतु अश्वत्थामा जाग रहा था। उसने मन ही मन योजना बनाई कि क्यों न सोए हुए पांडवों और उनके संगी साथियों को एक ही साथ मार दिया जाए। उसने अपनी योजना के विषय में कृपाचार्य से पूछा। उन्होंने इसे अनुचित बताया, किंतु वह नहीं माना और पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा, यानी उस शिविर की ओर चल पड़ा, उसकी तरफ चल पड़ा। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उसके साथ चल पड़े। अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों और धृष्टद्युम्न को पैरों तले कुचलकर मार डाला। फिर तीनों ने पांडवों के शिविर में आग लगा दी। पांडव सैनिकों में भगदड़ मच गई। उन सबको भी अश्वत्थामा ने बड़ी क्रूरता के साथ मार डाला। तत्पश्चात अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर यह शुभ समाचार देता है कि उसने पांडवों के सारे पुत्र मार डाले हैं, सारे पांचाल खत्म हो गए, सोई हुई पांडव सेना का भी नाश कर दिया है। अब पांडव पक्ष के केवल 7 व्यक्ति बचे हैं और हमारे पक्ष में केवल 3 बचे हैं, अर्थात कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं। दुर्योधन यह समाचार सुनकर अपने प्राण त्याग देता है। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु पर बहुत विलाप करने लगी। पांडवों ने उसे गंगा नदी के तट पर खोज लिया। अश्वत्थामा को भीम ने पराजित किया। पांडव पुत्र मारे जा चुके थे, किंतु उत्तरा की कोख में अभिमन्यु का अंश था। समय आने पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया, जिससे आगे पांडव वंश चला। युद्ध समाप्त हो गया, किंतु हस्तिनापुर नगर में चारों ओर अनाथ बच्चों और स्त्रियों का विलाप होने लगा था। धृतराष्ट्र भी बहुत दुखी था। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष आगे प्रस्तुत है बाल महाभारत के पाठ 38 युधिष्ठिर की वेदना पाठ का सार। कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर रोती बिलखती स्त्रियों के बीच से गुजरता हुआ पांडवों और श्री कृष्ण को लेकर धृतराष्ट्र के पास गया तथा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा व्यक्त की, किंतु श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन के भाव भांप गए थे। उन्होंने भीम को उसके पास भेजना उचित न समझा। उन्होंने लोहे का बना पुतला उसके आगे बढ़ा दिया। श्री कृष्ण का अनुमान सही निकला। धृतराष्ट्र ने पुतले को भीम समझकर गले लगाया। उन्हें उस समय याद आया कि भीम ने ही मेरे प्यारे बेटों को मारा है। इस विचार के आते ही धृतराष्ट्र विक्षुब्ध हो उठे थे। उन्होंने इतने जोर से प्रतिमा को छाती से लगाकर कसा कि वह चूर चूर हो गई। प्रतिमा के टूटने पर उन्हें ध्यान आया कि यह मैंने क्या कर डाला। क्रोध में अंधा होकर मैंने भीम की हत्या कर डाली। किंतु श्री कृष्ण ने सत्य प्रकट कर दिया कि भीम नहीं था, भीम का पुतला था। भीम जीवित है। तत्पश्चात पांडव गांधारी के पास गए। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा बिलखती द्रौपदी को सांत्वना दी। युधिष्ठिर अपने भाइयों व सगे संबंधियों को मारने से प्राप्त राज्य से दुखी थे, अर्थात पीड़ित थे। सभी के अनुरोध पर युधिष्ठिर ने शासन संभाला। सर्वप्रथम वे शरशय्या पर पड़े भीष्म के पास गए। भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और दुखी न होने का
परामर्श दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे पाठ 39 पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार पाठ का सार। विद्यार्थियों, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, आओ जाने इस पाठ में क्या घटित हुआ। पांडवों ने शासन का कार्यभार संभाल लिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दी हुई थी कि पुत्रों के वियोग में व्यथित धृतराष्ट्र को किसी प्रकार की व्यथा न पहुंचे। वे सब धृतराष्ट्र का आदर करते थे। धृतराष्ट्र भी उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। भीमसेन कभी कभी ऐसी बात अवश्य कर देता था जिससे धृतराष्ट्र को चोट पहुंचे। भीमसेन के हृदय पर दुर्योधन और दुशासन के अत्याचार और अन्याय गहरे रूप से अंकित थे। वह कभी कभी गांधारी तक को उल्टी सीधी बातें सुना देता था। कौन सुना देता था? भीम, क्योंकि वह दुर्योधन और दुशासन के अत्याचारों और अन्याय से बहुत व्यथित था, पीड़ित था। उनकी अमिट छाप भीमसेन पर पड़ी हुई थी। कुछ समय पश्चात धृतराष्ट्र ने वन में जाकर रहने की बात की तो युधिष्ठिर को बहुत दुख पहुंचा। उसने कहा कि यदि वे चाहें तो अपने पुत्र युयुत्सु को राजगद्दी पर बैठा दें या स्वयं शासन सूत्र संभाल लें, किंतु धृतराष्ट्र ने वन जाने का निश्चय कर लिया। वे युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन की ओर चले गए। कौन चले गए? धृतराष्ट्र और गांधारी। कुंती भी उनके साथ ही चल दी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती 3 वर्ष तक वन में तपस्या करते रहे। संजय भी उनके साथ रहा। हमने देखा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र, कुंती तथा गांधारी वन की ओर चले गए, अर्थात वन में चले गए और 3 वर्ष तक वहाँ रहे। उनके साथ संजय भी वहाँ रहा। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है पाठ 40 श्री कृष्ण और युधिष्ठिर पाठ का सार। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण द्वारका चले गए। कहाँ चले गए? द्वारका। वहाँ उन्होंने 36 वर्ष तक राज्य किया। श्री कृष्ण के शासन में रहते हुए उनके समान सभी यदुवंशी असीम सुख का भोग करते हुए जीवन व्यतीत करते रहे। अंततः वे सब एक दूसरे पर आघात करते हुए आपस में ही कट मरे। वंश का नाश देखकर बलराम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वहीं समाधि में प्राण त्याग दिए। सब बंधु बांधवों का इस प्रकार सर्वनाश देखकर श्री कृष्ण भी ध्यानमग्न हो गए। वे समुद्र के किनारे वाले वन में अकेले विचरण करते हुए उस पर विचार करने लगे जो बीत चुका था। उस पर विचार करके उन्होंने भी यह जान लिया था कि अब उनके भी जाने का समय आ गया है। वे वहीं एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेट गए। कौन लेट गए? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। इतने में कोई शिकारी उधर शिकार की तलाश में निकला। उसने सोए हुए श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया, जो उनके तलवे को छेद कर उनके शरीर में घुस गया। वहीं उनका देहांत हो गया। श्री कृष्ण की मृत्यु के समाचार से पांडवों के मन में जीवन के प्रति निराशा एवं विराग उत्पन्न हो गया। अब उनके मन में भी जीवित रहने की चाह न रही, इच्छा न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजकाज सौंपकर 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर निकल पड़े, अर्थात हिमालय की तरफ निकल पड़े। परीक्षित
और उसके वंशजों ने न्याय सहित शासन का पालन करते हुए लंबे समय तक शासन किया। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रस्तुति को देखने व सुनने के बाद मेरे अनुसार आपने समझा है कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए पाठ का सार, अश्वत्थामा पाठ का सार, युधिष्ठिर की वेदना पाठ का सार, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार जो पाठ है उसका सार, और अंततः श्री कृष्ण और युधिष्ठिर पाठ का सार। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज आपने बाल महाभारत के 5 पाठों का जो सार है उसका अध्ययन किया। अब मैं आपके समक्ष इन्हीं पाठों से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहा हूं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, सुनें तथा समझ के अनुसार इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। मैं प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर सही सही अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा उनका मिलान करेंगे। तो आओ पुनरावृत्ति प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, दुशासन का वध किसने किया था? दोबारा सुने, दुशासन का वध किसने किया था? ऑप्शन है क भीम ने, ख अर्जुन ने, ग नकुल ने या घ इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर समय लेते हुए अपनी कॉपी में इस प्रश्न का सही उत्तर लिखें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन क भीम ने है। आशा है आपने सही उत्तर लिखा होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। दोबारा सुने, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन है क अश्वत्थामा ने, ख कर्ण ने, ग दुर्योधन ने या घ अर्जुन ने। सोच समझकर लिखें। इसका सही जवाब है यह कथन कर्ण ने अर्जुन को कहा था। तीसरा प्रश्न है आपके समक्ष, 18वें दिन के लिए किसे सेनापति बनाया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन है मद्रराज शल्य को, ख कर्ण को, ग दुर्योधन को या घ इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर पुनः स्मरण करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन क मद्रराज शल्य को 18वें दिन के लिए सेनापति बनाया गया था। चौथा प्रश्न, मैं ना तो डरा हुआ ही हूं और ना मुझे प्राणों का मोह ही है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन क दुशासन ने, ख कर्ण ने, ग दुर्योधन ने या घ इनमें से कोई नहीं। पुनः कथन आपके समक्ष उच्चरित कर रहा हूं। मैं ना तो डरा हुआ ही हूं और ना मुझे प्राणों का मोह ही है, यह कथन किसने कहा? यह कथन दुर्योधन ने कहा था। पांचवा
तथा अंतिम प्रश्न अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दुर्योधन का वध किसने किया था? ऑप्शन है क भीम ने, ख अर्जुन ने, ग युधिष्ठिर ने या घ इनमें से कोई नहीं। आपने कथा को ध्यानपूर्वक सुना, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि दुर्योधन ने किसके साथ मुकाबला किया था और श्री कृष्ण ने उसे क्या इशारा किया था। तो वो वीर योद्धा कौन था जिसने दुर्योधन का वध किया? वह वीर योद्धा ऑप्शन क भीम था, अर्थात भीम ने दुर्योधन का वध किया था। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी बाल महाभारत के पाठ 36 से लेकर पाठ 40 तक के पाठों की सार की प्रस्तुति। आपने मेरी इस प्रस्तुति को बहुत ध्यान से देखा, सुना व समझा। मैं अंत में आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।